दोस्तों, कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब ये दोनों प्रेमी उदास दिखाई दे रहे थे। अब हम आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। लीजन नहीं चाहता कि वो लिनियो से जुदा हो। दोनों को एक दूसरे की फ़िक्र हो रही है। देखना ये होगा कि क्या ये दोनों फिर से मिल पाएंगे या नहीं। उधर दूसरी तरफ डैड घर पे मौजूद हैं। एक फीमेल सर्वेंट इनके पास आती है जिसके हाथ में एक बॉक्स है जो ये मिस्टर याओ को देती है। अरे वाह, इसके अंदर जेम्स स्टोन्स हैं, वही साउथ अफ्रीका वाले जिसे माँ बेटे ने एक्स्ट्रा 1 बिलियन दे के बाय किया था। डैड काफ़ी एक्साइटेड हैं। ये फटाफट से बॉक्स ओपन करते हैं और जेम्स स्टोन्स को चेक करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ यूजन का असिस्टेंट आके उसे बताने लगता है कि सर, स्टीफन गायब हो गया है, हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अब हम क्या करें। ये खतरनाक बात सुनते ही यूजन की हालत पतली हो जाती है। फिर ये असिस्टेंट का गिरबान पकड़ के उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की, कल ही तो मैंने उससे बात की थी, अब तुम बोल रहे हो कि वो गायब हो गया है। वो बोलता है कि तो सर मैं क्या करूं, उसका नंबर ऑफ है। यूजन चिल्ला के कहता है कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ, कुछ भी करो, उसे यहाँ पे लेके आओ। इसकी मंगेतर यांगशी भी इसके साथ ही मौजूद है। ये इसकी बिजनेस पार्टनर भी बन गई है। इसने सब कुछ सुन लिया। वो पूछती है कि स्टीवन वही है ना जिसके बारे में तुम रोज बताते थे। वो बोलता है कि हाँ स्वीटी, ये वही है, वो अब नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यांगशी को शक हो गया है। ये पूछती है कि मुझे स्टीवन की सीवी दिखाओ। जब यांगशी उसका प्रोफाइल देखती है तो समझ आती है कि ये ससुराल तो लुट चुका है। स्टीवन इन्हें बेवकूफ़ बना के चला गया। वो बोलती है कि गधे कहीं के, तेरे दिमाग में कचरा भरा है क्या? तुम जिस डिज़ाइनर से मिले तक नहीं, तुमने उस पर यकीन कर लिया, वो तुम्हें चूना लगा के चला गया। यूजन बोलता है कि रुको हनी, प्लीज़ मत जाओ। वो बोलती है कि मैं तो जैसे इडियट से शादी नहीं कर सकती, मैं अभी जाके डैड को बोलती हूँ कि हमारी इंगेजमेंट कैंसिल करे, और हाँ, भीख मांगो या कुछ भी करो, मुझे मेरा 1 बिलियन वापस दो, नहीं तो हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ये बोल के यांगशी चली जाती है। ओहो, यूजन का तो बलात्कार हो गई, ये ससुराल तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस तरह के कामों में यही होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यूजन काफ़ी परेशान है। ये नहीं चाहता कि डैड को ये बात पता चले। फिर ये घर कॉल करके सर्वेंट से बोलता है कि वो जेम्स स्टोन्स डैड को ना दे, पर अफसोस देर हो गई। आगे से सर्वेंट जवाब देती है कि सर, वो जेम्स स्टोन्स आपके डैड के हाथ में ही है, वो उन्हें चेक कर रहे हैं। ये बात सुनते ही यूजन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अब तो इनकी खैर नहीं, ये माँ बेटे तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उधर दूसरी तरफ डैड जेम्स स्टोन्स को चेक करने में लगे हुए हैं। अरे नहीं, ये सारे तो नकली हैं। डैड को पता चल गया है। इनकी हालत ख़राब होने लगती है। ये तो बेहोश होके गिर पड़े। थैंकफुली लीजन वहाँ सही टाइम पे आ पहुँचता है। ये फ़ौरन से अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाता है। अच्छी बात यह है कि अब डैड की हालत खतरे से बाहर है, ये होश में भी आ गए हैं। लीजन उनसे पूछता है कि डैड, अब आप कैसा फील कर रहे हो? डैड बोलते हैं कि बेटा, यहाँ पे आके बैठो। थैंक यू बेटा, अगर तुम मुझे सही टाइम पे हॉस्पिटल ना लाते तो मैं कब का मर चुका होता। मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लीजन जवाब देता है कि आप हैं तो मेरे डैड ना, मैं कैसे आपको मरने देता, मैं आपका बेटा हूँ। ये बात सुनते ही डैड इमोशनल होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम ज़रूर मुझसे नाराज़ होगे, मैंने कभी तुम्हें अपना बेटा समझा ही नहीं। लीजन बोलता है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस आपसे नफ़रत करता हूँ। आपने मेरी मॉम को खून के आंसू रुलाए थे। जब मेरी मॉम ने आपसे शादी की तो आपके पास कुछ नहीं था, फिर उन्होंने अपना सारा दहेज बेच दिया। वो पैसे भी आपको दिए ताकि आप एक कामयाब इंसान बन जाओ। वो मॉम ही थी जिनकी वजह से आप रिच बने। सिर्फ उन्होंने ही आपको सपोर्ट किया, पर आपने उनके साथ क्या किया? आपने उस पर्सन को खुद से दूर कर दिया जिसने हर मुश्किल में आपका साथ दिया। आपने मेरी मॉम के साथ बहुत बुरा सलूक किया।
जब शूलिन ने उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया, आपने उसकी बात मान ली पर अपनी वाइफ पे यकीन नहीं किया। मेरी मॉम आपकी वजह से बीमार हुई, बाद में वो चल बसी। उनकी मौत आपकी वजह से हुई, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। उन्हें आप जैसे मतलबी इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप उस जैसी नेक दिल औरत डिजर्व ही नहीं करते थे। ये सारी बातें सुन डैड इमोशनल से हो जाते हैं। देर आए दुरुस्त आए, इन्हें फाइनली एहसास हो ही गया कि इन्होंने लीजन और उसकी मॉम के साथ गलत किया। फिर डैड पूछते हैं कि डायमंड माइन स्कैम के पीछे तुम थे? लीजन जवाब देता है कि हाँ डैड, ये करना ज़रूरी था। अगर शोरन और उसके निकम्मे बेटे के हाथ वो सब लग जाता तो वो लोग पूरी कंपनी ही हथिया लेते, उस पर कब्जा कर लेते। डैड बोलते हैं कि वेल डन बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब जाके मुझे सुकून मिला। मैं अपनी कंपनी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, तुम ही इसे सेफ रख सकते हो। लीजन बोलता है कि ओके डैड, ये बातें बाद में करेंगे, पहले आप आराम कर लें, मैं चलता हूँ। जब ये जाने लगता है तो डैड इससे बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी मॉम की चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं। मेरे रूम में जो ड्रॉर है वो ज़रूर चेक करना। और हाँ, यूजन तुम्हारा भाई है, उसके लिए कोई रास्ता निकालना। लीजन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, मतलब कि ये उस माँ बेटे को नहीं छोड़ने वाला। मगर दूसरी तरफ हम लिन्यू को उदास देखते हैं। इसे लीजन की याद आ रही है। कब मिलेगी ये लीजन से? क्या होगा आगे? ड्रामे का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करते हुए जाना। बाय बाय।